चलो आज सिल पे मसाला पीस के मीड़े की सब्जी बनाते हैं। सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मीड़े की सब्जी की रेसिपी। बनाने जा रही हूँ मीड़े की सब्जी। तो ऊपर बनाऊंगी, आपको तो पता ही बनाया हुआ है। आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे कि मैंने चूल्हा कैसे बनाया है, कैसे मैंने मिट्टी की दीवार बनाई। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर जरूर देखिए वो व्लॉग भी। और तो मैं ऊपर जाके ही, ऊपर एक छोटी सी देसी किचन है, वहीं जाकर चूल्हे बनाऊंगी आज मीड़े की सब्जी। तो देखिए, मैंने अपनी मामी से सीखा था मीड़े की सब्जी। तो अब आप में से कुछ लोग तो जानते नहीं होंगे कि ये मीड़े की सब्जी कैसे बनती है और ये होती क्या है। मैं बता दूं आपको कि मीड़े की सब्जी बेसन से बनती है ना। तो बेसन की कई चीजें बनती है और मुझे लगता है ये राजस्थानी रेसिपी है शायद, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर बेसन का यूज होता है, ज्यादा बनाई जाती हैं, जैसे कि बेसन के गट्टे वगैरह, औड़ी की सब्जी, है ना। और भी काफी सारी चीजें, मैंने से एक ये भी सब्जी है बेसन की, मीड़े की, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों को बेसन की रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज एक बार मेरे कहने से ये आप रेसिपी बना के देखिए, आपको टेस्टी लगेगी और आप बार बार उसे बनाएंगे और खाएंगे। तो ये बताती हूँ कि ये मीड़ा बनाने की रेसिपी का मतलब शुरुआत कैसे हुई होगी, कि सबसे पहले किसने बनाया होगा और इसका रीजन क्या रहा होगा। तो मेरे दिमाग में एक फनी वे है। अदरवाइज मीड़े की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। फनी वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे पहले खुली हुई किचन रहती थी ना, तो हमने बेसन रख दिया, हम ऊपर छत पे या कहीं भी खुली जगह पर हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं ना, और हमने बेसन लिया है कढ़ी के लिए, है ना। कढ़ी के लिए हमने बेसन लिया है, हमने बेसन रख दिया है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम दही लेकर आ रहे हैं। जब तक हम दही लेने गए हैं एकदम से आ जाती है बारिश। तो पहले बारिश आती है हल्की हल्की, बहुत ही छोटी छोटी बूंदों वाली बारिश, और अचानक से बेसन जो हमारा बर्तन में रखा हुआ है, हम दही लेने गए हैं, वो बेसन में बारिश गिरने लगती है, यानी कि उसकी बूंदे टपकने लगती हैं, है ना, बूंदे टपकने लगती हैं। तो अब जिन्होंने बेसन रखा हुआ था वो भग के आती हैं कि अरे यार अब क्या होगा, मेरी कढ़ी नहीं बन पाएगी, अब मैं कैसे खिलाऊंगी, मेरा बेसन भी वेस्ट हो गया, अब मैं कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बारिश की बूंदे बेसन में पड़ने से वो छोटी छोटी गोलियां सी बन गई थी उसकी। तो वो बड़ी परेशान होती हैं कि अब क्या करूं, परिवार को मैं खाना कैसे खिलाऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा क्यों ना मैं इसी की सब्जी बना के देखती हूँ आज, खूब प्याज लहसुन अच्छे से मसाला पीस के सिल पे इसी की सब्जी बनाती हूँ। तो जो छोटी छोटी गोलियां बन गई थी, उन्होंने और ऐसे 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 करके पूरे बेसन की गोलियां बना ली छोटी छोटी, है ना। फिर उसको करा और प्याज लहसुन खूब अच्छे से मसाला भून के और फिर उसमें रसेदार सब्जी बना ली। वाह क्या सब्जी बनी थी, इतनी सब्जी टेस्टी बनी। तो इस तरह से बेसन की मीड़े की रेसिपी गया, मतलब रेसिपी की शुरुआत हो गई। तो यहीं से मुझे लगता है कि बेसन की मीड़े की सब्जी की शुरुआत हुई है और यहीं से ये भी सब्जी बन सकती है। तो हमने इसे मीड़ा क्यों बोला कि पहले तो भाई हमने जो फनी वे में आपको बताया था कि बारिश की बूंदें पड़ी और गोलियां गोलियां बन गई, तो मीड़ा कैसे, अब हम दोबारा बनाए तो कैसे बनाए, भी बारिश तो थी नहीं, है ना। तो हमने क्या करा, फिर बारिश की तरह ईंटें डाली और उसको ऐसे ऐसे करके फिर हम बनाते चले गए। तो कुछ लोग ऐसे भी करके बनाते हैं, ऐसे 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 करके, है ना, ऐसे ऐसे मीड़ मीड़ के, जिसे बोलते हैं मीड़ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके भी तो उस तरह से इसका नाम पड़ा मीड़े की सब्जी। आपको अगर मेरा ये फनी वे पसंद आया हो तो प्लीज जरूर कमेंट्स में बताइए कि क्या ऐसा ही हुआ होगा, या फिर आप लोगों को कोई पता हो कि मीड़े की सब्जी की कैसे शुरुआत हुई, आप लोगों को कोई पता हो फनी वे में तो वो भी आप जरूर बताइए। तो देखते हैं किसका सबसे फनी वे निकल के आता है सामने, क्योंकि मैंने तो अपना शेयर कर दिया, आप लोग भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के मीड़े की सब्जी बनाने की। तो ऊपर चलते हैं छत पर, ऊपर वाले ऊपर अभी मैं नीचे वाली
क्योंकि अभी मेरे को काफी सारे ब्लॉग्स बनाने हैं और मुझे बहुत मेहनत करनी है। थोड़े से काम और रह गए हैं, वो भी करने हैं। वो सब करने के बाद जाऊंगी ऊपर। जब बुलावा आएगा माता रानी का तो मैं तैयार हूँ ऊपर जाने के लिए। तो अभी मेरा बुलावा नहीं आया है। तो आज मैं बहुत ही फनी मूड में हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर रेसिपी बनाने। तो चलिए पहले ऊपर सामान रख के आती हूँ, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करूंगी। ये देखिए सामान सारा मैं ले आई हूँ, और देखिए बेसन है, ये बेसन लेकर आई हूँ, और मसाला पीसने के लिए सारा सामान मसाले का लेकर आई हूँ, और सभी मसाले भी लेकर आई हूँ। और इधर मैंने चूल्हा जला दिया है। जब तक चूल्हा जलेगा तो मैं चाय पी लूंगी। चाय बनाने रख दी है मैंने, जिससे जब तक मैं तैयारी वगैरह कर लूंगी। तो इधर चाय बनती रहेगी, उधर मैं तैयारी कर लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है चाय में मैंने, जब तक चूल्हा भी अच्छे से सुलग जाएगा। तो देखिए चूल्हा काफी अच्छे से जल गया है। अब मैं सबसे पहले मसाला पीस लेती हूँ। तो मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सभी लिया है, और लहसुन छील रही हूँ अभी मैं। और ये देखिए लहसुन छीलने में बड़ी दिक्कत आती है। अब मैं इधर चूल्हा भी देख रही हूँ, और लकड़ियां इसमें लगा दी है मैंने, और जिससे चूल्हा बुझे नहीं एकदम से। इधर चाय भी बनने ही वाली है। इधर सब मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह सब छील लिया है। अब मैं इसको मसाले को पीस लूंगी। उधर बीच बीच में मुझे चूल्हा भी देखना पड़ रहा है। तो अब तो मैं चूल्हा जला ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने 4-5 बार चूल्हा जला लिया है। तो अब मुझे आ गया है चूल्हा जलाना। अब मैंने पतली पतली लकड़ियां लगाई थी तो आग बुझ गई थी, तो मैं फूंकनी मार के आग को फिर से जला रही हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा लहसुन और छील लेती हूँ, मुझे लहसुन कम लगा उसमें। तो इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो लहसुन और छील लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं फिर से मसाला पीसूंगी। थोड़ा सा मैं पीस आई थी, लेकिन लहसुन मुझे थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैं लहसुन और ज्यादा छील रही थी। अब ये देखिए लहसुन छीलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये नया लहसुन है। अब मैं मसाला पीस लेती हूँ। मैं सिल भी खुद बनवा के लेके आई थी, आपने देखा होगा मेरे एक ब्लॉग में। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज जाकर देखिए। अब मैं मीरा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले एक बर्तन ले लिया है, उसमें बेसन ले लिया है अंदाज से। उसमें थोड़े थोड़े पानी की छींटे मारे हैं, उसे ऐसे ऐसे घुमाती गई हूँ मैं। तो ये देखिए मैं उंगलियों की सहायता से घुमा रही हूँ इसे, और उसके बाद मैं हथेलियों की सहायता से करूँगी। तो ये देखिए ये मीरा बनके हो गया है तैयार। ये देखिए छोटी छोटी गोलियां सी बन जाती हैं। अब ये मुझे लगता है कि अभी बारिश हुई थी ना, तो लकड़ियां वगैरह गीली हैं, इसलिए ज्यादा धुआं हो रहा है। अब मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और ये देखिए अब मैं फिर से फूकनी इसमें मारूंगी। ये देखिए ये क्या हुआ फूकनी मारते समय, वाह भाई वाह। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो खैर एक मजाक वाली बात है। अब ये देखिए मैं मीरा भून लेती हूँ, क्योंकि इसको भूनना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये फिर घुल जाएगा। मैंने शुरू में कंडे और पतली लकड़ियां लगाई थी ना चूल्हे में, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी जल के बुझ रही थी। तो फिर मैंने एक बड़ी लकड़ी लगाई, ये देखिए, और एक और लगा दी मैंने थोड़ी बड़ी लकड़ी, क्योंकि उसमें अगर आग लग जाएगी ना तो फिर चूल्हा अच्छे से जल जाएगा। तो अब देखिए धुआं भी कम हो गया है, और थोड़ी लकड़ी तो गीली लग रही है मुझे। अब ये देखिए मैंने पलट के कर दिया है। अब ये मीरा भुन गया है। अब मैं सब्जी बना लेती हूँ उसी कढ़ाई में। आपको जरूरत नहीं है दूसरी कढ़ाई यूज करने की, क्योंकि वो मीरे की ही कढ़ाई है। उसके बाद मैंने तेल लिया है, उसमें जीरा डाला है, और जो मसाला पीसा था वो मसाला डाल दिया है। अब मैंने ये सूखे मसाले भी इसमें डाल दिए हैं, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला और नमक है। ज्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने, क्योंकि हमने मसाला पीस लिया है, उसी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद मैंने डाल दिया है मसाला। अच्छे से भुनने के बाद मीरा
जो मैंने भून के रखा था, उसके बाद 2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसको खोलते रहना है, अच्छे से खोल गया ये। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। देखिए बन के हो गया है तैयार। कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अब मैं बना लेती हूँ पकौड़े, क्योंकि मैंने उस समय चाय नहीं पी थी। तो अब मैंने साइड में चाय गर्म करने रख दी है और मैं बना रही हूँ पकौड़े। मैंने कहा चाय के संग पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही है ना कि बादल वाला और बारिश हो गई थी। तो अब देखिए रात भी हो गई है, तो मैंने लाइट जला दी है ऊपर की और ये पकौड़े भी बना रही हूँ मैं। तो मैंने अभी तो सही से नहीं बनाए हैं, ऐसी चम्मच से डाल दिए तो इतनी अच्छी शेप नहीं आई है, कुछ बड़े बड़े आए। अभी पकौड़े भी बन गए, मैंने उतना ही तेल डाला था। अब मैं लास्ट में क्या करूँगी, सारा ये डाल दूंगी जिससे कि ये ना चीला सा बन जाएगा पकौड़े की जगह पर। टेस्ट तो वही आएगा ना पकौड़े का, क्योंकि इसमें जितना तेल है ना कढ़ाई में, वो क्या कहते हैं सब यूज हो जाएगा। अब ये देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ मीठे की सब्जी कैसी बनी, तो वास्तव में बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। खैर मेरी तो फेवरेट है। अब ये देखिए पकौड़े भी हो गए तैयार, चाय भी बनने वाली है। अब मेरा भाई आया हुआ था और भतीजा आया हुआ था, तो हम सब ने बैठ के चाय पी, पकौड़े खाए। अब काम हो गया है, तो मैं नीचे सामान रखने जा रही हूँ। देखिए 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे नीचे सामान रखने में। कैसी लगी आपको ये बेसन के मीड़े की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही और वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।